आप देख रहे हैं तेज, आपके साथ मैं हूं जसप्रीत कौर। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, खबरों को मोदी पसंद है, खबरों को योगी पसंद है। इन्हें खबर नहीं, ये खबरों को बहुत पसंद है। जाहिर है आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो हम ऐसी बात कह रहे हैं, तो इसके लिए चलिए दिखाते हैं आपको ये शानदार रिपोर्ट। दूसरा देश के बड़े सूबे का सीएम यानी योगी आदित्यनाथ, एक ने 3 साल पहले संभाली देश की कमान, दूसरे ने करीब 40 दिन पहले संभाली यूपी की कमान। एक गुजरात के रहने वाले, दूसरे यूपी के। दोनों की उम्र में करीब 20 साल का अंतर। लेकिन खबरों को मोदी भी पसंद है और खबरों को योगी भी पसंद है। मई 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी के फैसलों ने जनता को बाग-बाग कर दिया। हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक हर तरफ मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे थे। ऐसा नजारा हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ठीक वैसा ही हाल यूपी में देखने को मिला जब योगी यूपी के सीएम बने। योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में भी अजब नजारा देखने को मिला था। हर तरफ योगी योगी के नारे थे। यानी ये दोनों दिग्गज नेता खबरों में बने रहने के मास्टर हैं। मोदी जब से सत्ता में आए हैं, शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन वो सुर्खियों में न रहे हों। उसी तरह योगी भी जिस दिन से सत्ता में आए हैं, खबरों का सैलाब साथ में लेकर चलते हैं। योगी की खबरों से यूपी से लगाकर राष्ट्रीय मीडिया तक हर तरफ धूम मची हुई है। पीएम मोदी पीएम बने तो उन्होंने सांसदों से कहा वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दें। ठीक उसी तरह से योगी ने भी आते ही सबसे पहले अपने मंत्रियों और विधायकों को नसीहत दी कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग पढ़े और इसको पालन भी करिए, जिसमें जो आपने बिंदु बताया ठेके से या किसी के घर पे जाने के लिए या कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई गिफ्ट लेना, वो सारे बिंदु उसमें है। मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय निश्चित तौर से बहुत ही स्वागत योग्य है और सराहनीय है। और पूरा मंत्रिमंडल तो इसका पालन करेगा ही, और आने वाले समय में जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनके लिए भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं। कहें तो दोनों का स्टाइल देखिए। मोदी पीएम बने तो उसके बाद उन्होंने भी जल्दी फैसले लेने शुरू किए थे। एक के बाद एक विकास के नाम पर तमाम सारे फैसलों ने मोदी सरकार को देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय कर दिया। भृगु बाबा की धरती पर रहुआ सभन के प्रणाम। ई धरती तत्साक्षात भृगु जी की भूमि रहल। ब्रह्मा जी भी यही जमीन पर उतर रहल। राम जी यहीं से विश्वामित्र मुनि के साथे गई। तत्संदर धरती पर सभी के हाथ जोड़ के फिर से प्रणाम। वही हाल योगी का रहा। योगी जैसे सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना डाला। योगी के इन दो फैसलों ने उनको खबरों का पसंदीदा व्यक्तित्व बना दिया। यूपी से लेकर देश के सभी राज्यों में योगी के इस फैसले पर हर किसी की निगाह टिकी थी। अगर न्यायालय ने कुछ कहा है उसका पालन होगा। अवैध बूचड़खानों को हम लोगों ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक सिरे से बंद करने के लिए कहा और उसको कड़ाई से लागू भी किया। भ्रष्टाचार से लेकर सामाजिक सरोकार के जुड़े मुद्दों पर दोनों की राय और बेबाकी देखते ही बनती है। दोनों को पता है उनके बयान के समाज में क्या मायने होंगे, लिहाजा दोनों जब बोलते हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट और क्रिस्टल क्लियर। यह अंदाज भी खबरों के लिए काफी है। पीएम मोदी के एक फैसले ने उन्हें खबरों का सम्राट ही बना दिया। यह फैसला था पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप पर इससे बड़े हमले के बारे में
आज तक हिंदुस्तान के किसी भी पीएम ने नहीं सोचा था। देश क्या, विदेश में भी खलबली मच गई। सेना के जवान सीने में दम हो, हाथ में हथियार हो, उसके बावजूद भी अपने पराक्रम नहीं दिखा पाते, उनको सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारी सेना की ताकत देखिए। 250 किलोमीटर लंबे पथ में जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी अपने धड़ाधड़ फैसलों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को साफ कर दिया, करप्शन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों को साफ सचेत कर दिया, 16 से 18 घंटे काम हो तो रुकिए वरना निकल लीजिए। सबसे खास बात ये, दोनों का अंदाज, दोनों 18 से 20 घंटे काम करते हैं। उनकी टीम भी उनके साथ उसी तरह दौड़ भाग करती है। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हों या देश के किसी हिस्से के दौरे पर, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम के लिए निकालते हैं। उसी तरह से सीएम योगी जब एक्शन में आए, खबरें आने लगी। योगी ने रात 2 बजे तक बैठक की। योगी ने रात भर अधिकारियों को समझाया और बताया कि सरकार दरअसल ऐसे ही चलती है। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए। देश के दोनों नेता ही आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर एक जैसी बातें करते हैं, उन पर एक तरह के चिंतन करने की बात करते हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है 3 तलाक का, जो इस वक्त हिंदुस्तान के सियासी गलियारों से लेकर गांव के चौपाल तक पर बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। देश की मोदी सरकार ने जब 3 तलाक पर अपनी बात रखनी शुरू की तो देश में बड़ा हो हल्ला मचना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी मोदी सरकार आज भी 3 तलाक को लेकर अपने एजेंडे पर कायम है। वो 3 तलाक के फरमान के खिलाफ आज भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। मेरे मन में आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं, जो काण बाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही हैं, जो बीत रही हैं, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की ये ताकत है। देखा आपने, तो दूसरी ओर यूपी में योगी सरकार भी उसी मसले पर बात कर रही है, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रही। योगी ने साफ किया है कि वो 3 तलाक की गलत नीतियों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। एक देश के विकास की बातें करते हैं तो दूसरे प्रदेश के विकास की बातें कर रहे हैं। दोनों का एजेंडा कुछ इस तरह से है जो अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों से जुदा है। जाहिर है सुर्खियां तो बनेंगी ही, इनके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी इन दोनों को सुर्खियां बनाने में पीछे नहीं रहते जिनसे इनका कोई सरोकार नहीं होता। देखिए ये रिपोर्ट, तब सब समझ में आएगा। सत्ता में आए तो उन्होंने साल 2019 तक सबको बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया। कहा हिंदुस्तान जगमगा देंगे। इस खबर ने उनको सुर्खियों में उछाल दिया। ठीक उसी तरह से योगी यूपी में आए तो उन्होंने भी 2018 तक बिजली को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा यूपी के सभी जिलों को अब तय मानक के मुताबिक बिजली मिलेगी और हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे तो गांवों को 18 घंटे बिजली दी जाएगी। 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां
लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी। जहां चोरी नहीं होगी वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे अब जब हम लोग देखेंगे कि चोरी नहीं हो रही है, लोगों ने मीटर लगा लिए हैं, कनेक्शन उन्होंने ले लिए हैं और वहां पर लोग स्वयं इसके प्रति जागरूक हैं कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति 2018 तक अवश्य कर देंगे। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए। यानी दोनों के दोनों नेता ये जानते हैं कि खबरों की कहानी क्या है, खबर कैसे बनती है, वो इनसे पूछिए। मोदी हो या योगी, दोनों जहां खड़े हो जाते हैं बस समझिए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मोदी जब सत्ता में आए तो हिंदुस्तान को फैशन का नया स्टाइल मिल गया। उनके कुर्ते को लोग मोदी कुर्ता के नाम से जानने लगे। अब तक सोया सोया सा कुर्ता अचानक देश के युवाओं की पहली पसंद बन गया। मोदी का ड्रेसिंग सेंस दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता दिखा। मोदी कब क्या पहनते हैं, दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, सब सुर्खियों में था। उनके महंगे कोट से लेकर उनके जैकेट और कुर्ते तक की कीमत पता की जाती रही। उधर दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी के अंदाज के मुताबिक भगवा वस्त्र धारण करते हैं। वो सीएम बने तो यूपी में अचानक भगवा रंग उठकर आसमान चूमने लगा। अचानक से यूपी में भगवा अंगोछे की डिमांड बढ़ गई। जो गमछा कोई पूछता तक नहीं था वो अचानक से सुपर डिमांड में पहुंच गया। लोग गमछा पहनकर खुद को दादा समझने लगे तो कुछ लोगों ने इसे हिंदुत्व की परिभाषा बना दिया। मोदी सत्ता में आए तो गौकशी से लेकर तमाम तरह की बातें उठी। गौ हत्या बंद करने की मांग उठी। बदहाल गायें अचानक सुर्खियों में आ गईं। कभी गायों की मौत की खबर से मोदी सुर्खियों में रहे तो कभी गायों को लेकर पीट पीट कर की गई हत्या को लेकर भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। जब भी गाय का मामला उठता सवाल पीएम मोदी से पूछे जाते। मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ठीक उसी तरह से जब योगी सरकार सत्ता में आई तो गाय के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी भी अचानक से जागृत हो गई, जिनकी हरकतों का ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ा गया। योगी को जब लगा कि मसला अपने सही रास्ते से भटक रहा है, उन्होंने उस पर दो टूक राय रखी। खास बात यह है कि दोनों ही नेता यानी मोदी जी पीएम बनने से पहले और योगी जी सीएम बनने से पहले ही खासे सुर्खियों में रहे हैं। जाहिर है जब दोनों पहले से ही सुर्खियों और आलोचनाओं में बने रहने वाले हों तो उनके हर बयान, हर कदम खबरों में तो रहेंगे ही। दोनों नेताओं को सुर्खियों में बनाए रखने के पीछे एक और बड़ी चीज है। दोनों की वाणी, उनकी बोली, उनके बोलने का अंदाज, दोनों ही बिना पेपर देखे बोलने में माहिर हैं। दोनों को पता है किस एजेंडे पर कहां, कब और कैसी बात करनी है। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि अपनी बातों से वो भीड़ को बांधने में कामयाब रहते हैं। दोनों की सफलता के पीछे इस बड़े हथियार का बड़ा योगदान है कि दिल्ली की गादी तो ये देश की जनता ने उनके नाम लिख के दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार देश चलाएगा, यही उनको ने मान के लिया है। वो मानते हैं दिल्ली गद्दी पर उनका हक है।
वे लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अभी पता तक नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में तो इतना गुस्सा भरा है कि देश की जनता ने हमको हराया क्यों? देश की जनता ने हमें 404 से कम करके 40 पे लाके खड़ा कर क्यों दिया? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, हर ग्राम पंचायत इसके साथ जुड़े, भीम ऐप के साथ जुड़े। हर ग्राम पंचायत अपने यहां जो भी कार्य प्रारंभ करे, कहे कि नहीं, नकदी लेन देन नहीं होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन हमारा होगा। और जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपसे घूस मांगना बंद कर देंगे। क्योंकि आप अगर कोई मांगेगा तो उससे कहना भी मेरे पास तो कार्ड है, ये फोन है, फोन से मैं आपके खाते में डाल देता हूं, बोलिए। अगर वो तैयार है तो तब तो फिर वो जेल जाने के लिए भी तैयार होगा। इसलिए हम लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। योगी सत्ता में आए तो यूपी में तमाम जगहों पर ऐसे हालात दिखाई दिए जो नहीं होने चाहिए थे। उसके पीछे भी योगी को जिम्मेदार माना गया। अभी हाल ही में मेरठ में एक स्कूल में अपने बच्चों को छोटे बाल कराने का फरमान जारी कर दिया गया। उस फरमान के पीछे अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उनसे योगी कट बाल कटाने का फरमान सुनाया है और बाल कटा कर न आने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है। मांसाहार पर रोक लगा दी गई है। सुना आपने, यानी करे स्कूल प्रशासन और सुर्खियों में रहे योगी आदित्यनाथ। रुकते हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए तेज के साथ। यहाँ पर खबरें लगातार जारी हैं।